ये भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बात कही है कि भाई हिंदुस्तान में ही क्यों लोग ज्ञानी और विद्वान और या वैज्ञानिक या ऋषि मुनि हिंदुस्तान में क्यों होते, किसी और जगह ऋषि मुनि या ज्ञानी पुरुष क्यों नहीं होते? कहीं और हुए ही नहीं आज तक। न ऋषि हुए कहीं, न मुनि हुए, न कोई ज्ञानी पुरुष हुए, साइंटिस्ट तो हो जाते हैं। हिंदुओं के ही क्यों होते, हिंदुओं में ही क्यों होते? तो उसका भी रीजन है। डॉक्टर्स जो साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये रिसर्च करी है कि जो हिंदुस्तान में हिंदू नारी होती है, हिंदू जो माता होती है, सनातन धर्मियों की जो माताएं होती हैं, वो माताएं अपने बाल नहीं कटवाती हैं। एक बात और ख्याल रखना कि जो स्त्री बाल कटवाती है वो जिंदगी में किसी की हो नहीं सकती है। जो बचपन से बाल कटवाती है वो किसी की नहीं हो पाएगी, किसी से संबंध उसका बन नहीं पाएगा, रह नहीं पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ लड़कियों के बाल नहीं काटे जाते, और काटे जाते हैं तो वो किसी की होती नहीं है। कभी भी देख लेना। मैं एक जगह पे कथा पढ़ रहा था, वो राजस्थान के होम मिनिस्टर थे, नाम तो नहीं लूंगा मैं, और उनके भाई की, उनका भाई कर्नल था, उसकी बीवी थी, और बीवी की जो मम्मी थी वो एमपी रही थी, माने बड़े घर की और हैंडसम थी। और वो आई, उसके बाल कटे हुए थे। मैंने कहा ये परकटी को मेरे से दूर रखना। पता नहीं क्यों मेरा मूड ऐसा हो गया, तो उसको बहुत बुरा लगा। मैंने बुरा लगा तो अपने घर चले जाओ या मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैंने जो कह दिया वो कह दिया। बोले आपने परकटी कैसे कहा? मैंने कहा बाल कटाने वाली औरतें किसी की न होती न हो सकती है, ये फैक्ट है, मैं क्या कहूं इसमें। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि भारत में माताओं के बाल नहीं काटे जाते, बचपन से नहीं काटे जाते, किसी बच्ची के बाल नहीं काटे जाते, और वो सर पर लंबी चुटिया, लंबे बाल लगती हैं। लंबी चुटिया जो होती है, जैसे आपके घर में टीवी है ना, बगैर एंटीना के टीवी काम नहीं करेगी, ऐसे ही हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है सूरज से है। अगर सूरज का टेम्परेचर 3.5 सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो दुनिया जल करके मर जाएगी। अगर सूरज का टेम्परेचर 3.5 सेंटीग्रेड गिर जाए तो दुनिया बर्फ बन करके खत्म हो जाएगी। ये दुनिया कुछ नहीं, टेम्परेचर है। और शरीर भी तुम्हारा टेम्परेचर है। शरीर का टेम्परेचर गिरा तो शरीर खत्म, बढ़ा तो शरीर खत्म। ऐसी दुनिया कोई चीज नहीं। आइंस्टीन कहता है ना कि E=mc, उसका मीन्स जो ऊर्जा की लास्ट रेंज है वो पदार्थ बन जाती है, पुद्गल बन जाती है, मैटर बन जाती है, पदार्थ बन जाती है। और पदार्थ की जो लास्ट रेंज है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। माने पदार्थ ऊर्जा पदार्थ है, मीन्स टेम्परेचर पदार्थ है, पदार्थ टेम्परेचर है। तो सूरज टेम्परेचर है, इसलिए सूरज से हमारी जो लंबे बाल होते हैं, हमारे यहाँ बहू बेटियां भी चुटिया रखती हैं, ऋषि मुनि भी चुटिया रखते हैं। चुटिया का सीधा संबंध एंटीना सूरज से है। सूरज की खास किरण होती है, इनविजिबल रेज होती है, वो अदृश्य किरण होती है। हर जीवन का संबंध होता है। वो जो सूरज की किरण है उससे हर शरीर का, हर पदार्थ का तिनके तिनके का लिंक होता है। लेकिन बहुत बड़ा योग है ये, मैं आपको योग की कथा नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको भागवत, ये तो वैसे ही आपको बता दिया है। तो उस किरण में, उस रेज में संयम करने वाला योगी इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो हमारा जो चुटिया होती है लंबी, उसका सीधा संबंध सूरज से होता है। सूरज में इस ऊर्जा, और ऊर्जा उस बालों में होकर के, चुटिया में होकर के हमारे मस्तिष्क में आती है, और मस्तिष्क से पूरे के पूरे शरीर में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए हमारे भारत में ही मेधावी ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी संत महापुरुष हुए, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें। इसलिए माताओं को बाल
खुले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि खुले बाल होंगे तब ऊर्जा स्प्रेड ओवर होगी, फैल जाएगी। अगर बाल बंधे हुए होंगे तो पूरी की पूरी ऊर्जा एक जगह सेंट्रलाइज होगी और वो मस्तिष्क को बनाएगी, बच्चे के मस्तिष्क को भी बनाएगी। इसीलिए स्त्रियों को बाल खुले नहीं रखने चाहिए। लेकिन आजकल स्त्री हैं कहाँ, कलेश है। एक लड़की हमारे साथ में पढ़ती थी, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, साइकिल से जाते थे उस जमाने में, तो वो लड़की आती थी मेरे साथ में, कम से कम 2 किलोमीटर चलती थी रोड पे, हमारी रोड पे थी, और वो बालों को पता नहीं बांधती थी नहीं, पता नहीं क्या करती थी, उसके बाल ऐसे ही बने रहते थे, खुले हुए बाल लगती थी, वो चोटी बनाती नहीं थी, फैलते नहीं थे। तो मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा तू क्या करती है? बोले 4 घंटे लगते हैं। बड़ी नॉनसेंस लड़की है। बोले कैसे? मैंने कहा 4 घंटे बालों में लगी रहती है, जरा सी बूंद पड़ गई तो क्या होगा तेरे 4 घंटे की मेहनत का? 4 घंटे तू अगर ध्यान करे, योग करे, तो तेरी जिंदगी बन जाएगी। खैर बहुत समझदार थी, उस जमाने में लोग बहुत समझदार थे। उसने उस दिन से उस बात को माना, फिर बाल की चोटी बांध करके आती थी, योगाभ्यास भी करती थी। कहने का भाव ये है कि जो चोटी होती है उसका हमारी ऊर्जा से संबंध होता है, और वो जब बाल खुले होंगे तो अच्छी बुद्धि की औलाद नहीं होगी। आजकल माताएं बाल खुले रखती हैं, इसलिए खुली औलाद है। बच्चा जब पेट से पैदा होता तभी से न बाप की शर्म करता है न माँ की शर्म, खुला हुआ है, माने बना हुआ नहीं है किसी धर्म से, न शर्म से, न रिश्ते से, न नाते से। बहू के तुम 10 करोड़ की बहू ले आओ ब्याह करके, लेकिन खुली बहू आएगी एक आदमी की तो होगी नहीं, घर की तो होगी नहीं। वो किसी घर की सेवा करने के लिए बहू नहीं बनी है। सेवा करने का तो मतलब ही खत्म हो गया। जैसे नेता देश की सेवा करने के लिए नेता नहीं बनते हैं, वैसे ही कोई भी दुल्हन किसी घर की सेवा करने के लिए दुल्हन नहीं बनती है। वो कहती है कि मैं घर की नौकर नहीं हूं, अच्छे बाप की हूं, अच्छे घर की बेटी हूं मैं। तो अच्छे बाप की, अच्छे घर की है तो दूसरे के घर में काय को आई है? दूसरे आदमी के काय को कपड़े बांध करके, गांठ बांध करके आई है? दूसरे की गांठ बांध के आई है तो उस घर को छोड़ दे पे तो इसी की हो गई। लेकिन सब खत्म हो गया।